Assalamu alaikum students, I'm your teacher Sadaf Sajjad from Aisha Bhamani College, and this is exercise 3.6 in your syntax mathematics book. In previous class we saw this proof under root q upon p plus under root alpha upon beta plus under root beta upon alpha is equals to 0. So now we start next question number 4. It is very important बिकॉज ये पेपरों में आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही दो एक नंबर के आते हैं। अब तक हम बात कर रहे थे कि इक्वेशन हमें गिवन थी और वो इक्वेशन आपकी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। और अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूँ तो ये कुछ इस तरह से होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इन दो इक्वेशंस को हमने इस चैप्टर 3 में पढ़ा है। तो अब तक जो पिछले क्वेश्चंस हम जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे 3.1 से लेकर 3.6 तक, उन सब में बच्चों हमने इस इक्वेशन के ज़रिए इनके रूट्स मालूम किए थे। यानी इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने क्या मालूम किए थे, अल्फ़ा बीटा यानी रूट्स मालूम किए थे। अब क्या है, अब देखिएगा कि फ्रॉम ऑन इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स, यानी अब रूट्स गिवन है अल्फ़ा बीटा और आपको क्या मालूम करना है, ये वाली इक्वेशन बनानी है। ठीक है क्लास, सो बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है आपका 3 एंड -3, यानी रूट्स आपको क्या दे दी गई है 3 एंड -3। तो मैं सोल्यूशन करती हूँ और इसमें मैं सपोज करती हूँ कि लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -3। इस इक्वेशन को मालूम करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, सम ऑफ रूट्स चाहिए और क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इस इक्वेशन के मुताबिक सबसे पहले मैं क्या मालूम करूँगी, सम ऑफ दी रूट्स। ठीक है, और सम ऑफ दी रूट्स यानी इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, मैं नासिक को नाम दे देती हूँ एस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स के लिए मैं ले लेती हूँ पी अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और मैं इक्वेशन लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स, सॉरी यहाँ पर आएगा प्लस भी आएगा, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, आप लोग कंप्लीट लिखिएगा। ठीक है, एस इज इक्वल्स टू 0। तो इसके मुताबिक हमने जैसे कि अभी सपोज़ किया था हमने सपोज़ किया था कि सम ऑफ रूट जो है वो एस के बराबर होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स, और प्रोडक्ट हमने क्या सपोज़ किया था, देखिएगा प्रोडक्ट हमने क्या लिया था, सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हमने क्या सपोज़ किया था, पी। तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, पी प्लस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर p आपके पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट s जो है वो सम ऑफ रूट्स है और एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली हमें क्या मालूम करने हैं कि सम ऑफ रूट्स मालूम करने, यानी p और s की वैल्यूज़ मालूम करके इसमें पुट करनी है, और इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1। तो मैं सबसे पहले तो क्या मालूंगी, s यानी s इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और हमें मालूम है कि अल्फ़ा किसके बराबर था, हमने सपोज किया था 3, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन था। तो सम ऑफ रूट्स जो है वो हमें क्या मिला, हमारा 0। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर मालूम कर लूँगी p इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा, p इज इक्वल्स टू अल्फ़ा यानी सम
सम के लिए मैंने एस ले लिया था और प्रोडक्ट के लिए पी ले लिया था। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 3 ज़ा 9, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या आ गया, माइनस का 9। पुट एस एंड पी इन इक्वेशन 1। तो आप जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एस की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए वो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, या है। चलिए आपकी तसल्ली के लिए लिख देते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। प्लस पी कितना हमने मालूम किया है, माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपकी रूट्स की इक्वेशन होगी। क्लियर। इसी तरह से क्लास इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट पार्ट देखिएगा क्या था इसका नेक्स्ट पार्ट। तो बुक देखिए, बुक में आपके दिया हुआ है नेक्स्ट पार्ट है आपका 1/2 एंड -1/6। इट मीन्स डेट ये क्या है आपके पास, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, और इक्वेशन क्या है आपकी, एक्स का स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0, इसको नाम दे दे इक्वेशन 1। और वी नो डेट एस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा एंड पी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा। आई होप अब आप लोगों से सॉल्व हो जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ अल्फ़ा और बीटा यानी इन दोनों को आपने एलसीएम लेके प्लस कर देना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग होमवर्क। ठीक है, चलें इसका देखिएगा, थर्ड पार्ट देखिएगा जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और आपके लिए प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं सेकंड पार्ट नहीं करवा रही। सेकंड पार्ट मैंने आप लोगों को होमवर्क दे दिया है, फिर भी अगर जिन स्टूडेंट्स से नहीं हो वो प्लीज़ मुझसे ग्रुप में बात कर ले। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो कि अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में आता है और आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूजन आपको ये हो जाती है कि यार ये तो मिस ने हमें चैप्टर 2 में पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये उस मेथड से तो नहीं था, उसमें तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, तो ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्लास, कुछ चैप्टर 2 और 3 का ना लिंक है एक दूसरे के साथ, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हुए हैं। कुछ टॉपिक्स आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के उसमें पढ़े हैं और कुछ रूट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर आप चैप्टर 3 में पढ़ रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे से लिंक करते हुए आगे चल रहे हैं। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन की नेचर पता होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। चलें, इसी एक्सरसाइज की मैं बात कर रही थी कि इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। पार्ट 3 प्लस √5 प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2। देखिए अगर आपको कहीं पर ये इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए या वैल्यूज़ प्लस माइनस के साथ, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप ये सपोज करें कि बस क्वेश्चन में तो रूट्स मालूम करने गिवन दे रहे हैं, तो ये तो सिर्फ अल्फ़ा दिया हुआ है, बीटा नहीं है, या बीटा दिया हुआ है अल्फ़ा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। इसमें देखिए ये प्लस और माइनस दोनों है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू एक बार प्लस में लिखनी है और एक बार आपने माइनस में लिखनी है, यानी इसके दो रूट्स हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्यूशन में सॉल्व करते हैं। सॉल्व देखिएगा क्लास, मैं लेट कर रही हूँ कि लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3 प्लस √5/2 and beta is equals to 3 minus √5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया आपका, ये आपके क्या आ गए, हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। आपकी इक्वेशन क्या है, मैं इक्वेशन यहाँ पे लिखती हूँ। एक्स का स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस
P इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम पहले क्या मालूम करेंगे, S इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा आपके पास कितना था, 3 प्लस, देखिए अल्फ़ा कितना था आपके पास, 3 प्लस √5, तो मैं यहाँ लिख दूँगी सिंपली डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। फिर से वही सिचुएशन आ गई कि अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, इसका फर्दर सोल्यूशन के लिए हम क्या देखेंगे कि आया क्या इसके ऊपर कोई न्यूमेरिक कोई फार्मूला सॉल्व हो रहा है या अप्लाई हो रहा है, यही किसी फार्मूले से अप्लाई ओपन हो रहा है या फिर इस पर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये चेक करेंगे। अगर ये चीज़ देखिए अभी यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, ना ही कोई भी चीज़ ऐसी हमें नज़र आ रही है कि या तो इससे कोई फार्मूला ओपन नहीं हो रहा और ना ही कोई अप्लाई हो रहा है। सेकंड चीज़ हम क्या देखेंगे, कोई कैंसिलेशन हो रही है, यहाँ से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब क्या होगा, फ्रैक्शन में दोनों चीज़ें हैं, और फ्रैक्शन में चीज़ जब भी हमें कोई मिलती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसका जल्दी से एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों सेम थे, तो ये क्या हो जाएगा, एक ही बार 2 आ जाएगा। 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5, एलसीएम लेना तो आता है ना बेटा। ये 2 और ये 2, इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरह से एलसीएम ले लेंगे। तो 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे कि 2 आएगा, 2 1 2 और 2 1 2। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 1 1 1 1 कंटिन्यू होता रहेगा, तो 2 1 2, 2 1 2, तो आपका एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर 2। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1, यानी 2 के टेबल को हम कहाँ तक पढ़ेंगे, कितना काउंट करेंगे, कितना पढ़ेंगे कि 2 आ जाए। तो 2 1 2, तो यानी 2 के टेबल को अगर हम 1 टाइम पढ़ेंगे तो 2 आएगा। तो ये आ गया 2 1 2, और 1 इससे पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो जाहिर है 1 का क्या कुछ ऐड नहीं करता, 1 से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता भी है तो सेम वैल्यू आ जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुई। इसी तरह 2 के टेबल में फिर से हमने देखा कि 2 के टेबल में 1 कब आता है, तो हमने कहा 2 1 2 और 1 3, इस पूरी वैल्यू को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम आ गया। अब देखेंगे कि यहाँ पर कौन से नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हुए हैं। माइनस का √5 और प्लस का √5 कैंसिल हो गया, पीछे 3 प्लस 3 बचा है, तो 3 प्लस 3 कितना आ गया, 6/2, एंड 2 1 2 और 2 3 6। तो s की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, सम ऑफ रूट कितना आ गया, 3। ठीक है, चलें आगे चलते। अब हमें s तो मालूम हो गया, अब हम क्या मालूंगे, प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा। इसके लिए क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, क्वेश्चन में बताई गई थी, 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दोनों के बीच में प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को जब हमने 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2 2 4, 3 को 3 से किया तो ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर माइनस के साइन, और ये √5 पर आ गया होल स्क्वायर। चलें जी, इसको करते हैं, 3 3 9, माइनस स्क्वायर ख़त्म हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 4 इम्प्लाइज दैट 9 में से 5 माइनस हो गया तो क्या आया, 4 एंड 4 डिवाइडेड बाय 1, यानी p जो है वो आपके पास क्या आ गया, 1। ठीक है, चले जी, हमारी इक्वेशन क्या थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थी, हम कहेंगे पुट p एंड s इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो हमने मालूम की थी, x² प्लस x। ठीक है, वही इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे, x² प्लस xx प्लस p इज इक्वल्स टू 0, x² प्लस s कितना है आपके पास, कितनी वैल्यू हमने निकाली थी, 3, इसलिए हम यहाँ पुट कर देंगे 3x प्लस p कितना था, 1। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी।
ठीक है, सिंपल, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये आपकी, बस इसमें लॉजिक है और कुछ भी नहीं है बच्चे। सिर्फ आपको इसमें लॉजिक और क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन की नेचर। असल में मैथमेटिक्स में जो एक चीज़ बड़ी जो है वो कंसीडर करने वाली होती है, वो होती है लॉजिक, कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, उसकी लॉजिक क्या है, उसकी नेचर क्या है, उस क्वेश्चन में क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, हर तरीके से मेथड को सॉल्व करके देखा करें, खुद से भी कोशिश किया करें ताकि आपको समझ आए। ठीक है, ये था इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, मैं सिर्फ और हिंट दूंगी, सोल्यूशन अब आप लोग खुद करेंगे। ठीक है क्लास, चलें जी इसका पार्ट 4 देखें। जी, क्वेश्चन नंबर 4 इसका, इसी क्वेश्चन का 4 पार्ट है। माइनस का 3 प्लस माइनस 2 आयोटा अंडर रूट अपॉन 5। तो ये देखिएगा, प्लस माइनस है, इसका मतलब है यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ हैं आपके पास। लेट एल्फा इजिकल्स टू माइनस का 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, और इसी तरह से बीटा आपके पास कितना आ गया, माइनस का 3 माइनस का 5 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सेम इसी तरीके से आपने सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करना है, दोनों को प्लस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे। क्लियर है क्लास। इसी का पार्ट 5 देखिए, वो भी, इसका भी हिंट दे रही हूँ। देखिए, कोई हार्ड एंड रूल नहीं है, एटलीस्ट ट्राई करें, गलत भी हो रहा है एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करें। खुद से करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा। अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व मैं करवा दूँगी तो आप लोगों को उतने अच्छे तरीके से सॉल्यूशन नहीं आएगा जितना खुद से करने से आएगा। ठीक है, आप सोचेंगे कि यार इस पर ये मेथड हो जाए, नहीं इसमें ये मेथोलॉजी यूज़ हो सकती है, इसमें यूँ लॉजिक यूज़ हो सकती है, इसका ये मेथड हो सकता है, तो वो ज़्यादा बेहतर है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसी का पार्ट 5 देखिए, उसका उसका भी मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ, सोल्यूशन आप लोग खुद कर लेंगे। ये है इसका पार्ट 5 देखिए क्लास। प्लस माइनस की वैल्यू, यानी एक पूरी वैल्यू आपके पास क्या होगी प्लस में, और एक पूरी वैल्यू किसमें होगी माइनस में। आई थिंक ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो मेरा ख्याल है मुझे ही करवा देना चाहिए। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके रूट्स को अलग अलग कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। लेट एल्फा इजिकल्स टू माइनस का 1 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, और बीटा कितना आ गया आपका, माइनस का 1 माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम इसके क्या मालूम कर लेंगे, रूट्स मालूम कर लेंगे। चलें, बिल्कुल उसी तरीके से क्लास हम इसको सॉल्व करेंगे। एस इजिकल्स टू एल्फ़ा प्लस बीटा। एल्फ़ा आपके पास क्या आया था, माइनस का 1 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस का 1 माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। सिंपली वैसे ही इसका एलसीएम ले लिया तो एलसीएम क्या आया आपका 2, वही 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई किया कि 2 1 ज़ा 2 आता है और 2 1 ज़ा 2 आता है, तो 1 को जब इसे दिए माइनस का 1 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 2 माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो माइनस का 1 और ये हो गया माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ है, इसमें देखिए कट कौन सा है, ये और ये कट हो गए, तो मेरे पास क्या आ गया, s इजिकल्स टू माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो गया प्लस माइनस का 2, क्योंकि जब दो साइन एक साथ देखे 1 माइनस का 1 और माइनस का 1 1 1 कितना हो गया 2, और साइन कौन सी लगेगी माइनस की। ठीक है,
और नीचे आ गया 2, तो आपके पास s बराबर आ गया -1। ठीक है, इसी तरह से अब p मालूम करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। और अल्फ़ा हमारे पास कितना था, -1 प्लस 2 आयोटा √2 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट -1 -2 आयोटा √2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले किया था। 2 2 ज़ा 4, 1 और 1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, माइनस का ले लें, प्लस माइनस -2 आयोटा √2, दोनों सेम है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर इसका ख़त्म हो गया तो ये 1 आ गया, और जब इसका स्क्वायर इसके ऊपर से ख़त्म हो तो ये कितना हो गया, माइनस के साइन तो वैसे ही रहेगी बाहर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पर, 2 √2 जो है वो कैंसिल हो गया, तो 2 का कितना हो गया आपके पास, तो इसका जब स्क्वायर है तो ये आ गया 4, आयोटा पे आ गया स्क्वायर, और ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और अब क्या है, 1 माइनस 4 2 ज़ा 8 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यहीं आ गई, मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, वी नो डैट द आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ये हमेशा एक ऑथेंटिक वैल्यू है, यानी माइनस आयोटा की वैल्यू है कि माइनस आयोटा जो है वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, सॉरी, आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, -1 के, या फिर -1 कह लें कि आयोटा स्क्वायर। इस वक्त हमें क्वेश्चन में क्या है, इसको आयोटा स्क्वायर आ रहा है तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँगी, 1 माइनस 8 आयोटा की जगह -1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 8, और ये आ गया 9/4। तो आपके पास यानी प्रोडक्ट क्या आ गया, 9/4। आपकी जो जनरल इक्वेशन है उसमें हम इसको पुट कर देंगे अब। तो आपकी जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एस कितना आया था, -1x, और p की वैल्यू कितनी आई है, +9/4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस का x प्लस 9/4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको और मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे यहाँ तक भी अगर आंसर निकालें तो कोई मसला नहीं है, यहाँ तक भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मज़ीद सॉल्व करना चाहेंगे तो मज़ीद सोल्यूशन इसका कुछ इस तरह से होगा कि आपने इसका एलसीएम ले लेना है। एक्स स्क्वायर, वो पेज पीछे है इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा से जो है वो कर रही हूँ। तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9/4 इज इक्वल्स टू 0, यही माइनस के साइन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसका एलसीएम ले लूँगी पूरी वैल्यू का। इसके नीचे कितना है, 1, इसके नीचे क्या है, 1। तो बड़े गौर से देखिएगा इसका एलसीएम। तो ये जब इसका एलसीएम लिया, सिंपली कुछ स्टूडेंट्स हमारी क्लास में ऐसे हैं जिनको एलसीएम तक लेना नहीं आता, तो प्लीज़ इन वेकेशंस में एटलीस्ट इसकी प्रैक्टिस करें, और इसीलिए मैं बार बार ये अलग अलग सॉल्व करवा रही हूँ। 4 1 ज़ा 4, 1 1 वैसे आ गया, तो एलसीएम क्या आ गया आपका 4। 1 के टेबल में 4 कब आता है, जब 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं कि 1 4 ज़ा 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 4, और 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 टाइम। ठीक है, तो 1 4 ज़ा 4, और 4 को जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर आ गया, माइनस के साइन। 1 4 ज़ा 4, 4x प्लस 4 1 ज़ा 4, तो ये 9 इज इक्वल्स टू 0। इसको वहाँ ले जाएंगे, 4x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसके बाकी पार्ट आप लोगों से हो जाएंगे, आई होप। नहीं भी हुए तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं करवा दूँगी आपको। ठीक है,
एक्सरसाइज 3.6 में यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंस थे जिनको आपने सॉल्व करना था, जो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, रिपीट करवा दिए हैं। इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा और बाकी एक्सरसाइज में भी इंशाल्लाह रिपीट होता रहेगा सारा। इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है मैं आप लोगों को चैप्टर 2 रिपीट करवाऊँगी। एक दो स्टूडेंट्स ने कहा था कि मिस आप चैप्टर 2 रिपीट करवा दें, तो इंशाल्लाह कल हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा क्लास। अल्लाह हाफिज़।